हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी अक्सर मुझे क्वेरी आती है और ये सवाल पूछते हैं कि हमें दुनिया के कोई ऐसे मुल्क बता दें जहां पर जाने के लिए, जहां का वीजा हासिल करने के लिए हमें एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं हो, बल्कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है। हम घर से ही अप्लाई करें और घर पे हमें वीजा वसूल हो जाए, हमें एम्बेसी के चक्कर न लगाना पड़े, हमें सफारत खाने की जाने के लिए लंबी लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े। क्योंकि दोस्तों, इन लोगों की लॉजिक बिल्कुल सही है। सिफारत खाना या एम्बेसी किसी भी मुल्क में एक या दो शहरों में सिर्फ होता है, और अक्सर लोगों को वीजे के लिए एम्बेसी या सिफारत खाना जाने के लिए अपने बिजनेस से छुट्टी करनी पड़ती है, अपनी जॉब से छुट्टी करनी पड़ती है, पूरा एक दिन निकालना पड़ता है। एम्बेसी जाने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है, किसी गाड़ी में, वैन में, मोटरसाइकिल में, बस में। वो दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में वो कतार लगा के वेट करते हैं, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि उनको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बताएं जहां पर जाने के लिए हमें वीजा घर पे बैठे ही मिल जाए और घर पे हम उसको वसूल करें। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हमें कोई ऐसे अच्छे मुल्क बता दें जो कि बहुत तरक्की याफ्ता हों, बहुत ज्यादा डेवलप हों, और इनका वीजा हम घर से ही अप्लाई करें और घर पे वसूल करें, यानी कि ऑनलाइन। तो दोस्तों, आज उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आज मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन आपको ऐसे मुल्क बताने वाला हूँ जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ है कि वो घर से इन तीनों मुल्कों के लिए अप्लाई कर सकते हैं वीजे के लिए, और घर पे ही इनका वीजा वसूल करेंगे। दोस्तों, ये तीन जो मुल्क हैं बहुत ही डेवलप कंट्रीज हैं, बहुत ही अहम मुल्क हैं। आप इन मुल्कों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं एज ए पासपोर्ट, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाले मुल्क हैं, उनमें इन तीनों मुल्कों की रैंकिंग आती है। दोस्तों, आज हम देखेंगे इन तीनों मुल्कों के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे घर से, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और कौन सा आपने लिंक पे जाना है जहाँ जाके अप्लाई करना है। ये सारी चीजें मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लिंक की तफसील भी बताऊंगा, कौन से लिंक है, कैसे ओपन करना है, और वहां पे आपने किस तरह फिर अप्लाई करना है घर बैठे, और घर बैठे आप किस तरह वसूल करोगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे इन तीनों मुल्कों में आप कैसे जॉब हासिल करोगे, कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। ये तमाम चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन से परेशान हैं? ब्राइटनिंग के लिए एक अच्छा सेरम लाजमी यूज करें। आप UHS का व्हाइटनिंग वाटर बेस्ड सेरम ले लीजिए। ये आपके डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन के साथ साथ आपकी स्किन टोन को भी बेटर करेगा। सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स रात को पूरे फेस पर लगाएं। 2 वीक्स बाद आकर बताएं। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले पहले मुल्क की तरफ चलते हैं। पहला मुल्क जहां पर जाने के लिए आपने वीजा घर से अप्लाई करना है, दोस्तों, ये यूरोप का मुल्क है, और इसका पासपोर्ट दुनिया में 5वें नंबर पर रैंक करता है एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। यानी मजबूत तरीन पासपोर्ट में दुनिया में 200 में से जो टॉप 5 के पासपोर्ट्स आते हैं उसमें ये मुल्क रैंक करता है। इसको आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हो। और दोस्तों, इसका पासपोर्ट इतना ज्यादा मजबूत है कि अगर यहाँ पे अगर जाते हैं आप और यहाँ पे आपको शहरियत मिल जाती है, नेशनलिटी मिल जाती है, तो फिर आप दुनिया में 180 से ज्यादा मुल्कों में बगैर वीजे के वीजा फ्री आप जा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के, जिसका वीजा हासिल करने के लिए आपने कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, कोई एम्बेसी की लंबी लाइनों में नहीं लगना, कोई गर्मी में एम्बेसियों की लंबी लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना। दोस्तों, ये यूरोप का बहुत ही अहम मुल्क है और इसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड का वीजा हासिल करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको करना क्या है। वीजा हासिल करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने एक लिंक ओपन करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आप ओपन करें, तो वहां पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक विजिट वीजा, वर्क वीजा। विजिट वीजा को सी वीजा कहते हैं, 90 दिन के लिए मिलता है, और वर्क वीजा को डी टाइप वीजा कहते हैं, और ये 1 से 3 साल के दरमियान का मिलता है। दोस्तों, आपने वर्क वीजे के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आपने वहां जाके जॉब करनी है, तो आपने वर्क वीजे के लिए अप्लाई करना है। आपने ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करना है, अपनी तमाम मालूमात डालनी है, और वर्क वीजे का ऑप्शन आपने मुंतखब करना है इस लिंक में, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन वर्क वीजे में अप्लाई करने से पहले आपके पास एक अहम चीज होनी चाहिए, वो है जॉब लेटर, क्योंकि वर्क वीजा उसी को मिलता है जिसके पास जॉब ऑफर लेटर हो। अब आप सोचेंगे जॉब ऑफर लेटर कैसे आएगा, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आपको 4 किस्म की जॉब बताता हूँ जो कि आयरलैंड में आपको आसानी से मिल जाती है। नंबर 1 पे जो आयरलैंड में आसानी से जॉब्स हैं वो हैं केमिकल और फूड इंडस्ट्री में। केमिकल और फूड की बेशुमार इंडस्ट्रियां आयरलैंड में, तो अगर आप वहां जाते हो और केमिकल और फूड इंडस्ट्री में आपको वहां पे आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आपकी कोई एजुकेशन है केमिकल में, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपने कभी पढ़ा है, या आपने फूड इंडस्ट्री के बाद कोई एजुकेशन है, तो आपको आराम से केमिकल और फूड इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। उनको आयरलैंड में बेशुमार केमिकल और फूड की इंडस्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां, और यहाँ से बहुत सारे मुल्कों में केमिकल और फूड एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा अगर आपकी तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन आप हार्ड वर्कर हो, मेहनत करना जानते हो, तो फिर आप यहाँ पे एज अ लेबर वर्कर भी जॉब कर सकते हो। सेकंड नंबर पे जो आयरलैंड में जॉब्स हैं वो हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में।
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यानी कि दवाओं की सनत में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। फार्मास्यूटिकल की यहाँ बेशुमार कंपनियां हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल दवाएं बनती हैं, खासतौर पर वैक्सीन बहुत ज़्यादा बनती हैं, वैक्सीन की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, वैक्सीन जो कि बच्चों को पैदाइश के बाद लगाई जाती हैं, उसकी बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल के हवाले से अगर आपकी कोई भी एजुकेशन है, आपने फार्मेसी करा हुआ है, आपने डी फार्म करा हुआ है, या आपने कोई BS करा हुआ है, MS करा हुआ है, या कुछ भी आपने फार्मास्यूटिकल दवाओं के हवाले से आपकी कोई भी एजुकेशन है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। फार्मास्यूटिकल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल होता है, प्रोडक्शन होता है, इसके अलावा पैकिंग होता है, इसके अलावा डिस्पेंसिंग होता है, बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें आपको जॉब मिल जाती है। और अगर एजुकेशन नहीं है तो एज अ लेबर, एज अ वर्कर आप वहाँ पे गार्ड की जॉब कर सकते हो, जैसे कि बताया पैकिंग का डिपार्टमेंट, पैकिंग की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में भी वहाँ पे जॉब कर सकते हो, वेयर हाउस में जॉब कर सकते हो, स्टोर में जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब्स हैं वो है दोस्तों होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि आइलैंड में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं साल भर घूमने। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही हसीन मुल्क है और बहुत ही सेफ कंट्री है। बिल्कुल ये UK इंग्लैंड के करीब आके, और यहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन 60 लाख के करीब है। दोस्तों आइलैंड के जो दारुलहुकूमत है उसे डरबन कहते हैं। दोस्तों डरबन में आइलैंड में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो साल भर होटल और रेस्टोरेंट में भी जॉब यहाँ पे क्रिएट होती रहती है। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप उस हिसाब से आपको होटल में मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाती है। अदरवाइज आपको अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो फिर आप वेटर की या रूम सर्विस, हाउस कीपिंग, किचन हेल्पर, बहुत सारी जॉब होती है। तो यहाँ पे मेडिकल शोबे में जॉब है। तो ये तमाम जॉब्स हैं, लेकिन आपने जॉब हासिल कैसे करनी है? जॉब हासिल करने के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। बहुत सारे लिंक हैं ऑनलाइन आइलैंड के, वहाँ आपने अपना यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर बनाना है और वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपको वहाँ से कॉल आ जाती है, आपका इंटरव्यू होता है जूम पे, वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे, तो उमूमन एम्प्लॉयर आपको फिर वहाँ से जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम चीज़ है। जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है ना, फिर आपने वर्क वीजे के लिए जो मैंने लिंक बताया वहाँ पे जाना है, और वर्क वीजे के लिए आप जब अप्लाई करें जब आपके पास जॉब ऑफर लेटर होगा ना, वर्क वीजे के लिए अप्लाई करेंगे बगैर जॉब ऑफर लेटर के तो आपका रेफ्यूज हो जाएगा। तो पहली कंट्री दोस्तों आयरलैंड है, जिसका वीजा के लिए आपने लिंक में जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, और जॉब ऑफर लेटर आपके पास लाजिमी है, और उसके साथ साथ आपका पासपोर्ट बना हुआ हो। ये तमाम चीजें आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दूसरा मुल्क की तरफ आते हैं जिसका वीजा भी आप घर बैठे हासिल कर सकते हो। दोस्तों ये मुल्क भी यूरोप में वाक़ है, और दोस्तों इस मुल्क का नाम है अल्बानिया। अल्बानिया की जो आबादी है वो 2.7 मिलियन करीब है, तकरीबन 27 लाख की आबादी है, और अल्बानिया भी यूरोप का एक बहुत ही अहम मुल्क है, और इसकी भी पासपोर्ट रैंकिंग टॉप पासपोर्ट रैंकिंग में आती है। दोस्तों अल्बानिया की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में है, वरना यूरोप के अक्सर मुल्क होते हैं वहाँ पे मुसलमान होते तो हैं लेकिन अक्सरियत में होते हैं ज़्यादातर मुल्कों में, लेकिन अल्बानिया की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में है। और अल्बानिया अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी जाने के लिए आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, बल्कि इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऑनलाइन लिंक, जिस पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप विजिट वीजे पे जा रहा हो, वर्क वीजे पे जा रहा हो। यहाँ दूसरा मुल्क है अल्बानिया में, जो जॉब्स होती हैं वो ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा फुटवेयर की बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनती हैं, शूज बनते हैं और सैंडल्स बनती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रियाँ भी हैं, इसके अलावा फूड की इंडस्ट्रियाँ भी हैं, इसके अलावा दोस्तों होटल रेस्टोरेंट में भी यहाँ जॉब कर सकते हो। तो अल्बानिया दूसरी कंट्री यूरोप की जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और आपको घर पे ही ऑनलाइन इसका वीजा वसूल होता है। इसी तरह अल्बानिया का भी दूसरा ऑप्शन है, दूसरा मुल्क है यूरोप का जिसका वीजा आप घर बैठे हासिल कर सकते हो। अब हम आते हैं तीसरा मुल्क की तरफ। दोस्तों तीसरा मुल्क जो है ये दुनिया का बहुत ही अहम मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, और इसका पासपोर्ट दुनिया में 6 नंबर पर रैंक करता है। दोस्तों यहाँ पे जाना इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के हर दूसरे बंदे का ड्रीम है, और दोस्तों इस मुल्क का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि जो जो लोग वहाँ पे गए पाकिस्तान इंडिया से, उनके घर वालों के, उनकी फैमिली के हालात जिंदगी 1 साल में बिल्कुल चेंज हो गए। न्यूजीलैंड ने भी ऑप्शन दिया हुआ है कि इसके वीजे के लिए भी आपने कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, कोई गर्मी में एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना, कोई एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, बल्कि अपने शहर में रहते हुए अपने घर में बैठ के आपने अपने ड्राइंग रूम से अप्लाई करना है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाके आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है, और यहाँ अपने वर्क वीजे के लिए नहीं बल्कि खास तौर पर नोट करें, यहाँ आपने विजिट वीजे के लिए अप्लाई करना है। क्यों? इसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड ने ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि दुनिया के बहुत कम मुल्क ऑप्शन देते हैं, कि विजिट वीजे पर अगर कोई बंदा जाता है और उसको वहां जॉब मिल जाती है तो विजिट वीजे को वर्क वीजे में कन्वर्ट करा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिंक में जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, और आपके पास जो चीजें बनी होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट लाजमी बना हुआ, स्कैन करके आपने अपने कंप्यूटर मोबाइल जहाँ से अपने अप्लाई करना है लिंक उधर सेव होना चाहिए। इसके अलावा FRC होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
आपका आईडी कार्ड और फोटो, ये तमाम चीजें आप अपलोड करोगे और विजिट वीजा के लिए अप्लाई करोगे। अमूमन 3 से 6 महीने का विजिट वीजा मिलता है आपको न्यूजीलैंड का। वहाँ जाते हो तो समझदार लोग होते हैं, कोशिश करते हैं इन 3 से 6 महीनों में जल्द से जल्द जॉब हासिल करें, क्योंकि जॉब मिल जाती है तो फिर आप विजिट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करा सकते हो। तो जॉब वहाँ कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे जॉब सबसे ज्यादा है डेयरी और मीट की सनत में, दूध और गोश्त की बेशुमार फैक्ट्रियां उसकी पूरी दुनिया में। न्यूजीलैंड से गोश्त और दूध के एक्सपोर्ट किया जाता है। तो डेयरी और मीट की सनत में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आपकी एजुकेशन है तो उस हवाले से आपको जॉब मिल जाती है। अगर आपकी एजुकेशन नहीं है लेकिन आप मेहनती हो तो फिर आप एज अ लेबर वर्कर भी इन फैक्ट्रीज में जॉब कर सकते हो। सेकंड, न्यूजीलैंड में जो जॉब है वो एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर जिसे हम आम जबान में खेती बाड़ी कहते हैं, यहाँ पे उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। पर जो जॉब्स हैं यहाँ पे वो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन के मैदान में। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी तजर्बा है तो जब भी आपको जॉब मिल जाती है। आपकी कोई एजुकेशन है कंस्ट्रक्शन तामीरात के हवाले से, या फिर आपको कोई स्किल आता है, आपको वेल्डिंग का काम आता है, आपको कारपेंटर का काम आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों ये 3 मुल्क हैं इनमें अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप अपने विजिट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करा सकते हैं। आयरलैंड में सैलरी जो मिलती है 9 लाख रुपए महाना के करीब मिलती है। अल्बानिया में सैलरी मिलती है 4 लाख रुपए महाना पाकिस्तानी रुपीज में सैलरी मिलती है। और न्यूजीलैंड में सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज में 12 लाख और इंडियन रुपीज में तकरीबन 5 लाख के करीब सैलरी मिलती है। सब मुल्क बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त हैं। आप इसमें से खुद आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप आयरलैंड और न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे ट्राई करें, अप्लाई करें। अगर आपकी लक काम करते हैं वहां चले आते तो आपके और आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बनता है। तीनों मुल्कों के ऑनलाइन अप्लाई करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई बात आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।